बाइक राइडर की जॉब अगर हम करना चाहते हैं दुबई के अंदर तो किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम तलाबात, करीम, नून फूड, नून मिनट, कीता, इन कंपनियों में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो कैसे ज्वाइन करूंगा, किस तरीके से, क्या प्रोसेस रहता है। तो मेरा नाम है समनान और मैं हूं इंडिया के यूपी लखीमपुर खीरी से और मैं आइज़ा बाइक राइडर तलाबात दुबई के अंदर काम करता हूं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाला हूं कि आपका कितना खर्चा आएगा, कितना आपका पैसा लगने वाला है इंडियन करेंसी में, अगर आप पाकिस्तान से हो या फिर नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, और दुबई का कितना खर्चा आने वाला है। सारा टोटल प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अगर आपने स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर दोगे। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप राइडर की जॉब दुबई के अंदर कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। और ये भी बताऊंगा कि कितना आपका खर्चा आएगा टोटल और कितना आपको पहले पे करना है, कितना आपको यहाँ आने के बाद में अपनी सैलरी से कटवाना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बाइक राइडर की जॉब दुबई के अंदर आके करना चाहते हो, तलाबात में करना चाहते हो या फिर करीम में या फिर कीता, नून फूड, नून मिनट, और भी कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़न हो गए, डिलीवरो है, इस्माइल है, तो किसी भी कंपनी में आप बहुत ही आसानी के साथ जॉब कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से, आने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सच में आने के लिए इंटरेस्टेड हो दुबई में, तो पहली तो चीज़ है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हो तो कोई ट्रस्टेड एजेंट अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में है तो आप उससे जाके पहले मिलो, उससे बात करो, ठीक है। उसके थ्रू आ जाओ। अगर आपके पास कोई एजेंट नहीं है और आप किसी एजेंट के पास जाना भी नहीं चाहते हो, और तो आप मेरे थ्रू भी आ सकते हो। मैं भी वीज़ा अपनी कंपनी से दिलवा देता हूँ, लेकिन उसमें आपको आप अगर एजेंट के पास जाते हो तो एजेंट आपसे थोड़ा एडवांस ज़्यादा चार्ज करता है। 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख या फिर 1,70,000 या 2 लाख, इस तरीके से आपसे एजेंट चार्ज करता है। उसके बाद में यहाँ पे भी जब आप आ जाओगे काम करने के लिए, उसके बाद सैलरी से भी मोटा अमाउंट आपको कटवाना पड़ता है। जैसे 8,000 दिरहम हो गया, 9,000 दिरहम हो गया, इस तरीके से आपको कटवाना पड़ता है। लेकिन आप अगर मेरे थ्रू आते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत है 1 लाख या फिर इससे भी अंदर आपका काम हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट। हम लोगों की जान पहचान होती है मैनेजर के साथ में, जो वीज़ा कंपनी देती है वहाँ से हम लोगों की जान पहचान होती है। तो वो लोग हम लोगों की फेस वैल्यू के हिसाब से, मतलब चेहरा देख के वो पैसे कम कर देते हैं कि चलो इतना पेमेंट आप दे देना और वीज़ा आपको मैं दे दूँगा। तो आपको एडवांस पेमेंट तो देना ही पड़ता है। जैसे आप एजेंट के पास जाओगे तो वहाँ भी आपको कम से कम 1.5 लाख या फिर 1,70,000 या 1,80,000 या 2 लाख तक आपसे चार्ज कर सकता है। क्योंकि जब मैं आया था दुबई में तो मैंने भी 1,72,000 और इंडिया से पे किया था। तो उसके बाद मैं इधर आके और मैंने अपना जो पेमेंट था वो सैलरी से कटवाया था, जो मेरा पेमेंट बाकी रह गया था, ठीक है। तो अगर आप एजेंट के थ्रू आना चाहते हो तो मुश्किल नहीं है, आप कोई अच्छा एजेंट देखो। और अगर आपसे एजेंट 11,000 या फिर 11,500, 12,000 मांग रहा है, मतलब 11,000 तक तो ठीक है। 11,000 तक तो यहाँ पे आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। मतलब 10,000 से 11,000 तक, 9,000 का भी मिलता है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करिए, अच्छा वेंडर देख के ज्वाइन करिए। जैसे 10,000 का वीज़ा है, 11 का है, तो मुश्किल नहीं है, आप थोड़े पैसे ज़्यादा लगाइए लेकिन अच्छी चीज़ लीजिए। अगर आप 9,000, 8,500 में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें पता लगा बाइक आपको कबाड़ मिल रही है, अच्छी बाइक नहीं दे रहे हैं आपको, आपका इंश्योरेंस अच्छा नहीं है, कहीं भी नहीं चल रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो लेकिन अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। तो आप एजेंट के थ्रू भी आ सकते हो। अगर एजेंट के थ्रू नहीं आना चाहते हो, आपको डर लगता है पैसा मर जाएगा या कुछ भी, तो आप हमारे थ्रू आ सकते हो, थोड़ा ट्रस्ट दिखा सकते हो। अगर हमारे थ्रू आओगे तो थोड़ा कम पैसा लगेगा। जैसे एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो उस दिन एक बंदे ने मैसेज किया था कि मैं एजेंट के पास गया था, उसने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे हैं, मतलब 1.5 लाख इंडिया में। उसके बाद 9,000 दिरहम वो यहाँ आके कटवाएगा सैलरी से। 9,000 दिरहम और 1.5 लाख टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है जाके 14,000 दिरहम। 14,000 दिरहम इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे तो 3.5 लाख प्लस जाता है, 3,60,000 या फिर 3,70,000 रुपये बनता है।
तो इतना मोटा अमाउंट आपसे एजेंट चार्ज करता है। हालांकि इतना नहीं लगता है, अब 1 लाख रुपए एजेंट आपसे ज़्यादा ले रहा है। भाई 14,000 दिरहम बहुत हो गया। यहाँ पे आपको 10,000 दिरहम में मैं आपको वीज़ा दिलवा सकता हूँ अपनी कंपनी से, कैपिटल जोन से, जिसमें आपको एडवांस 1 लाख पे करना होता है। बट अगर आप 1 लाख पे नहीं कर सकते हो या फिर आप कुछ कम कर सकते हो, तो मैं कंपनी से बात करके डायरेक्टली अपने मैनेजर से बात करके कुछ थोड़ा बहुत कम भी करवा सकता हूँ, जिससे आपको आप अपनी सैलरी से कटवा दो। बाकी का आप हाफ पेमेंट में, अगर 1 लाख अगर 1 लाख हमारा मैनेजर मांग रहा है, अगर मैं कह दूंगा तो वो आपसे 70,000 भी ले सकता है, 60,000 भी ले सकता है, 65,000 भी ले सकता है। तो जितने पे वो मतलब मान जाएगा उतना वो कम कर सकता है, और आप कम पैसों में दुबई आके अपना लाइसेंस लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। अपनी सैलरी से पेमेंट जो बाकी का है वो आप दे सकते हो। तो 10,000 और 14,000 में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं आपको बता दूं आपको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होता है कि आप सोचो कि हमसे इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या फिर वहाँ जाके इंटरव्यू होगा, उसके बाद के इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो गया फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। डायरेक्ट आप किसी एजेंट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ा ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा वगैरह है। मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कि ना कोई इंटरव्यू होता है और ना कोई आपकी मार्कशीट वगैरह इसमें लगती है कि इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है या फिर कोई डिप्लोमा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका पासपोर्ट होना चाहिए, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपका बाकायदा PDF के साथ में, और आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो बढ़िया किसी कैमरे से स्टूडियो का क्लिक होना चाहिए, ताकि क्लियर साफ़ हो। क्योंकि जब जूम करने पे फटे ना, उसके पिक्सल जो होते हैं वो फटे ना, क्योंकि जब जूम करते हैं तो उसमें आई जो होती हैं, आँखें होती हैं, यहाँ पे वो आँखें स्कैन की जाती हैं। अगर वो फट जाता है तो फिर आपका फ़ोटो नहीं लेता है। तो इसलिए अच्छे कैमरे से अच्छे स्टूडियो जाके आप एक अपने PDF में एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ ज़रूर रखें, और पासपोर्ट अपना PDF में व्हाट्सअप पे शेयर करें। अगर मेरे थ्रू आएंगे या फिर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो ये आपका प्रोसेस है। बस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और आपकी कोई भी मार्कशीट वगैरह यहाँ पे नहीं लगती है, ना कोई इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको कंपनी वीज़ा देती है। वीज़ा देने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप जिस वेंडर के, जैसे आप किसी एजेंट के थ्रू आओ, मेरी थ्रू आओ, किसी के भी थ्रू आते हो, आने के बाद में यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वेंडर रहता है, मतलब थर्ड पार्टी कंपनी रहती है जो वीज़ा हमको प्रोवाइड करवाती है। तो जब आप उस कंपनी में आते हो तो उनके पास बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, जैसे तलाबात हो गई, करीम है, नून मिनट है, नून फूड है। तो ये सारी कंपनियाँ होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास, मतलब हर कंपनी में ये सारी कंपनी हो। किसी के पास तलाबात, जैसे मेरी कंपनी है कैपिटल जोन के अंदर है तलाबात है, करीम है, नून फूड है और कीता है, ठीक है। तो ये 4 कंपनियां हैं हमारी कंपनी में, कैपिटल जोन में। तो और जो दूसरी कंपनी है डबल ए डिलीवरी सर्विस है, उसके अंदर है डिलीवरो, अमेज़न, तलाबात, कीता, उसमें भी 4 कंपनी है। तो हर बंदे के पास हर कंपनी नहीं होती है। इन कंपनियों में से आप जिस कंपनी में आपको बेहतर लगता है, जिस कंपनी में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आप उसमें डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ करीम वगैरह होती है, करीम है, अमेज़न है, इसमें हायरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब हायरिंग होती है तभी बंदा ज्वाइन कर सकता है। तलाबात है, कीता है, इसमें आप ऑल टाइम, हमेशा, हर टाइम, जब चाहो तब आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि हमारा कितना खर्चा आता है, कितना पेमेंट लगता है, मतलब किस तरीके से हम तलाबात ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं, और कि मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है या नहीं होता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई भी आपकी मार्कशीट, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई भी मार्कशीट नहीं लगती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।